हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, आपका धन्यवाद, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और आपके हजूरी, आपके निकट में आते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। आप राजा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को यीशु नासरी के नाम से हमें बता मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने इजरायलियों को खाने के लिए आसमान में से भोजन को दिया, आज खुदावन अपने उन आत्मिक भोजन को, आत्मिक मन्ना को खुदावन के सामर्थ्य नाम से दीजिए और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ लय व्यवस्था 19 अध्याय की 13 आयत को निकाल सकते हैं। इसमें लिखा है कि एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की जीवित और वचन कलाम के द्वारा सीखते हैं कि हमें एक दूसरे पर अंधेर नहीं करना है, ना ही हमें एक दूसरे के साथ विश्वासघात करना है, चाहे वे व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, चाहे वे मनुष्य हमारा सगा संबंधी या जान पहचान ही का क्यों न हो, चाहे वे जिसे हम बातचीत नहीं करते ऐसे व्यक्ति भी क्यों न हो, हमें उनके साथ अंधेर नहीं करना है, ना हमें उनके साथ बुरा व्यवहार करना है, ना ही हमें उनको लूटना है। चाहे वे जैसा भी हो, हमें उनके साथ अंधेर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम इनसे सीखते हैं कि जब कोई मजदूर कार्य को करता है और उसकी मजदूरी है, तो वे मजदूरी हमारे पास में या हमारे हाथ में नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। यदि रहे तो रहे, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, लेकिन हमारे पास या हमारे हाथ में ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, जिससे हमारे हाथ में रहने की वजह से, हमारे मन में लालच आने की वजह से हम उसकी मजदूरी को ना दे पाए। और जब वे यहोवा परमेश्वर को दुहाई दे, तो यहोवा परमेश्वर उन दुहाई को सुनकर यहोवा परमेश्वर हमें दोषी ठहराए और हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरे। हालेलुया। हमें यह जानते हुए कि वह एक मजदूर है, उसका ध्यान निरंतर मजदूरी में, कामकाजों में लगा रहता है। यह देखते हुए, यह सोचते हुए हमें उनकी मजदूरी को हमारे पास में नहीं रखने, क्योंकि हो सकता है अगर हम उनकी मजदूरी को हम अपने हाथ में रखें और उसे अर्जेंट कार्य हो या उसे उस मजदूरी की आवश्यकता हो और हम उसे जब नहीं देते और वे संकट में, समस्याओं में, मुसीबत में हैं, और यदि वे यहोवा परमेश्वर को दुहाई दे, तो यहोवा परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनेगा और हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी
ठहरेंगे, वरन हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहर जाएंगे, क्योंकि उसके दुहाई के वजह से, उसकी मजदूरी को रखने की वजह से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम कहते कि व्यवस्था विवरण 24 अध्याय के 15 आयत में लिखा है, यह जानकर कि वह दिन है, जब हम जानते हैं कि वह मनुष्य एक दिन है, वे निम्न वर्ग का है और उसका मन मजदूरी में लगा रहते, वह उसका मन निरंतर काम काजों में लगा रहता है। हालेलुया। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले उसकी मजदूरी देना, ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। जब वे यहोवा परमेश्वर को दुहाई दे हमारे वजह से, हमारे कारण से, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में यदि हम दोषी ठहरते हैं, हालेलुया, तो हम परमेश्वर के उस राज्य में, उस अनंत जीवन के राज्य में जाने से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाओं को दिया है, जो विधि को दिया है और जो नियम को यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया, उन सारे नियमों का हमें अपने जीवन में, उन आज्ञाओं का अपने जीवन में मानना है। और परमेश्वर ने जो भी नियम को हमें दिया, उस नियम के अनुसार हमें चलते रहना है। और ये नियम भी परमेश्वर ही का है कि हमें किसी मजदूर की मजदूरी को खाना नहीं है, हमें किसी मजदूरी को लूटना नहीं है। यदि हम उनके मजदूरी को सही समय में नहीं देते और हम अपने हाथ में रखते हैं, तो हो सकता है हमारे मन में लालच आ सकते हैं और उन लालच की वजह से जो मजदूरी उन्हें देनी है उसे हम नहीं देते हैं, या हम उन मजदूरी में से कुछ भाग को अपने लिए रख लेते हैं और कुछ भाग को उसे देते हैं। और जब वे परमेश्वर को हमारे वजह से, हमारे कारण से परमेश्वर को दुहाई दे, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरेंगे, हम परमेश्वर के दोषी में पापी व्यक्ति बन जाएंगे और हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन की राज्य में जाने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें इन आज्ञाओं को दिया है। जैसे मैंने तुम्हें 10 आज्ञाओं को दिया, वैसे ही परमेश्वर के कुछ अन्य नियम और है। इन सारे नियमों का हमें अपने जीवन में पालन करना है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की 10 नियम, 10 आज्ञा हैं, व्यवस्था हैं, उसी ही को मानते हैं और हम इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो हम परमेश्वर के उस राज्य में जाने से वंचित हो सकते हैं। क्योंकि ये भी आज्ञा, ये नियम परमेश्वर की ही देन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तू चोरी ना करना। और यदि हम मजदूर की मजदूरी को रखते हैं तो हम उनके मजदूरी में से चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। यदि हम इन आज्ञा को, नियम को उन 10 आज्ञाओं से जोड़कर देखते हैं, तो हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि ये भी परमेश्वर की उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, जिसे परमेश्वर ने अपने उन आज्ञाओं में कहा है कि तो चोरी न करना। हालेलुया। ये वचन, ये आज्ञा हमें सचेत कर रहा है, सावधानी कर रहा है कि चोरी करने का अर्थ ये नहीं है कि किसी घर में जाकर चोरी करें या हम किसी चीज़ को चुराते हैं। चोरी तो चोरी होता है, चाहे हम उस चोरी को किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे देखने का नज़रिया और तरीका अलग होता है। हालेलुया। यदि हम इस जगह में किसी मजदूर की मजदूरी को रखते हैं और उसे
नहीं देते, हालेलुया, तो ये भी एक चोरी है। लेकिन ये चोरी लोगों को दिखाई नहीं देता, ये चोरी ये अपने तक सीमित रहता है, हालेलुया। तो ये भी परमेश्वर के उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति मजदूरी करता है उसे उस मजदूरी की हक को देना है। यदि हम उसमें से रखते हैं और उसे नहीं देते हैं तो हम यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में सदा के लिए दोषी ठहर जाते हैं और उस व्यक्ति की नज़र में हम गिर जाते हैं और उस मनुष्य के लिए हम जीवन भर ठोकर का कारण बन सकते हैं, क्योंकि वे मनुष्य जब भी हमको देखेगा उन्हें एक ही बात याद आएगा कि इस भाई ने मेरी मजदूरी के पैसे को नहीं दिया, रख लिया। जब भी वे हमें देखेंगे उनके मन में, उनके विचार में या उन्हें स्मरण आ जाएगा, और जब उन्हें स्मरण आएगा उनको दुख लगेगा, और जब वे परमेश्वर को दुहाई देंगे तो हम उस वक्त परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरेंगे। जब वे मनुष्य बार बार परमेश्वर को दुहाई देंगे तो हम बार बार परमेश्वर की नज़र में, दृष्टि में दोषी ठहरते जाएंगे। उससे अच्छा यही है कि हम परमेश्वर की नज़र में बार बार दोषी ना रहे, ना परमेश्वर के नज़र में हम बार बार पापी रहे, हालेलुया। उससे अच्छा यही बेहतर है कि जो कार्य को हमें बाद में करना है उस कार्य को हमें उसी वक्त कर लेना चाहिए। जब मजदूर की मजदूरी को देना है तो हमें उसके लिए रुकना नहीं, हमें उसे तुरंत ही तत्काल में दे देना है, उसे देने के लिए विलंब नहीं करना है, हालेलुया। यदि हम विलंब करते हैं और धीरे धीरे वही हमारे मन के विचार में लालच का रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से हम उस मजदूरी को देने से रुक जाते हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि हम सोचते हैं कि हमें उसे उसकी मजदूरी को नहीं देना है, छोड़ जाने दो, हम उसे नहीं देते, हालेलुया। लेकिन जब भी वे हमको देखेंगी, परमेश्वर को दुहाई देंगी, निरंतर हम उसी वक्त परमेश्वर की दृष्टि में और उस मनुष्य की भी दृष्टि में दोषी पापी ठहरते हैं, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर जाएंगे तो हम परमेश्वर के उस राज्य में जाने से वंचित हो जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, और हम अपने आप को तेरी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावंद खुदा यीशु मसीह हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर है। दयालु खुदावन पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सनातन काल के यहोवा परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपका वचन और कलाम कहते हैं कि
यहोवा परमेश्वर आपने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपने हम में राजा अपने जीवन की श्वास को फूका है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवितों के मध्य में जीवित रहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। ये सब आपकी अनुग्रह और भलाई है मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपकी राजा हम पर दया है मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपकी हमारे जीवन में करुणा है मेरे प्यारे प्रभु जी। इन सारे करुणा को, भलाई को, अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते हुए, और मेरे प्यारे प्रभु जी सेनाओं की यहोवा दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू के बारे में कवर करते, हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपका वचन और कलाम कहते हैं कि आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा, यहोवा परमेश्वर उन सारे कामों में तुझको आशीष देगा गाए। और खुदावन, मैं हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में आपके सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में बहुतायत की आशीष की घोषणा करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में लालचपंथ की दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक अंधेर करने वाली तमाम अंधकार की दुष्ट आत्मा को, हर एक घमंड करने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को, हर एक भाई बहनों के जीवन से यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर है प्रभु जी। हमें राजा अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। सेनाओं की यहोवा सनातन काल के मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग एक मन एक चित्त होकर आपके नाम की सेवा करने पाए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करने पाए प्यारे प्रभु जी। हम सभी लोग राजा एक मन एक चित्त होकर राजा आपकी हजूरी, आपके निकट में आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम सभी के मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें मेरे प्यारे प्रभु जी, और हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपता हूँ, आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को हर एक भाई बहनों के लिए खोल प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन की आत्मिक आंखें खोलने पाए, आत्मिक मन को, आत्मिक हृदय को खोल मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन के ऊपर आपके अनुग्रह को चाहते, दया को चाहते, और आपकी भलाई को चाहते, क्योंकि आप भला करने वाले परमेश्वर हो, आप दया करने वाले यहोवा परमेश्वर हो, सनातन काल के राजा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। सेनाओं की यहोवा यीशु मसीह, आपने जैसे जक्कई की मन को, हृदय को देखकर मेरे प्यारे प्रभु जी उनके घर में रहने के लिए गए मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे आज हर एक भाई बहन के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी उनके घर में आप राजा रहने के लिए जाइए प्रभु जी। हम आपका विश्वास करते प्रभु जी, और हम आपका स्वागत करते। आप राजा हमारे मन के, हृदय में, विचार में, सोचों में खुदावन आप आइए प्रभु जी। हम आपका स्वागत करते प्रभु जी, हम आपका वेलकम करते प्रभु जी। आप हमारे हृदय में आइए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपने हमसे जो वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा, आज खुदावन उसी पवित्र आत्मा और उसी सहायक का हम स्वागत करते पिता परमेश्वर। तू उस आत्मा से, उस सामर्थ्य, उस शक्ति से हमें भर दे मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि जब तक हमें परमेश्वर आपका आत्मा नहीं आएगा तब तक हमें से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मालिक है, यीशु ही खुदा है। जब हमें परमेश्वर आपकी आत्मा आती है तो हम में से हर एक भाई बहन आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदावन है, यीशु ही सच्चा है। प्रभु जी, आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो, आप हमारी गिड़गिड़ाहट को, विनती को सुनने वाले परमेश्वर हो, आप दयालु खुदावन खुदा हो। आपने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र के आज़ादी से, वहाँ की गुलामी से आपने निकाल कर लाया, आपने स्वतंत्र किया, वैसे मेरे प्यार पूजा आज हर एक भाई बहनों को हर एक प्रकार के बंधन से,
श्राप उसी में स्वतंत्र होने की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहन के जीवन में आपके नाम की गवाही को चाहता हूँ। आपके भवन, आपके राज्य में हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खड़े होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।